नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ 3,550 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के आवासीय छात्रावास में रहने वाले छात्रों के भोजन भत्ते में 2 गुना बढ़ोतरी की। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण मिशन के तहत राज्य में गठित महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने वालों की संख्या 5 लाख पार। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की सीमाओं पर पुलिस और राज्य कर विभाग को एकल प्रयोग प्लास्टिक के प्रवेश पर रोक लगाने के आदेश दिए। दोपहर समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में निवेश के लिए संयुक्त अरब अमीरात के विभिन्न समूहों ने प्रदेश सरकार के साथ 3,550 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुसार ये विभिन्न समूह राज्य में विनिर्माण, फूड पार्क, फार्मा और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में निवेश करेंगे। निवेशकों के साथ आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने सांस्कृतिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक सुंदरता को बचाए रखते हुए प्रदेश के विकास का मार्ग अपनाया है। इसके लिए सरकार ने सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और संतुष्टि को अपना मूल मंत्र माना है। उन्होंने कहा कि पर्यटन, वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ राज्य में अनेक नए और गैर परंपरागत उद्योगों को विकसित किया जा रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 की तैयारियों के अंतर्गत दुबई यात्रा पर हैं। प्रदेश की आवासीय छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में आवासीय छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राओं के भोजन भत्ते में 2 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। भोजन भत्ते में हुई यह अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर इन आवासीय विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों के दैनिक भोजन के लिए 150 रुपये प्रतिदिन की धनराशि को मंजूरी दी गई है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड के निर्माण कार्य को तेजी के साथ चरणबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर संधू ने झील को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए इस क्षेत्र की चारों ओर की सड़क को विकसित करने को भी कहा है। देहरादून में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि भविष्य में टिहरी और देहरादून टनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, जिससे दिल्ली से टिहरी मात्र 3.5 घंटे में पहुंच सकेंगे। इससे राज्य में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने रिंग रोड क्षेत्र में आने वाले गदीरों और नालों पर पुल बनाकर सड़क मार्ग को छोटा रखने को भी कहा। मुख्य सचिव ने टिहरी झील क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने पर ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने अधिकारियों को रिंग रोड के निर्माण के दौरान सड़क के आसपास ज्यादा से ज्यादा व्यू पॉइंट विकसित करने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 32 करोड़ 97 लाख टन तक रहने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 की तुलना में इस वर्ष का अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन लगभग 141 लाख टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख फसलों के अनुमानित उत्पादन जारी किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन भी पिछले 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन से 3,000 लाख टन अधिक है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्बाध कार्यान्वयन कर रही है। इस कारण रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन सहित कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। चमोली जिले के वाइब्रेंट विलेज, मल्लारी, मेहरगांव,
कोशा, गुरगुटी और कैलाशपुर में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। जिला प्रशासन और खेल विभाग ने खेलों को बढ़ावा देने और पलायन को रोकने के उद्देश्य से इन सीमांत गांवों में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया था। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में महिलाओं की आजीविका बढ़ाने में उत्तराखंड राज्य ग्रामीण मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मिशन के तहत राज्य में अब तक गठित 65,355 महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने वालों की संख्या बढ़कर अब 5,04,000 हो गई है। देहरादून में आयोजित समीक्षा बैठक में ग्राम्य विकास विभाग ने केंद्रीय ग्रामीण सचिव शैलेश कुमार को यह जानकारी दी। बैठक में श्री कुमार ने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि, बुनियादी ढांचे और आवासीय सुविधा के विकास से गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास करना है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की सीमाओं पर पुलिस और राज्य कर विभाग को एकल प्रयोग प्लास्टिक के प्रवेश पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। एक जनहित याचिका की सुनवाई पर मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य में अजैविक कचरे के निस्तारण के लिए सरकार को नियमावली बनाने को कहा। न्यायालय ने कहा, कूड़ा वाहनों में 1 महीने में जीपीएस लगाने की कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए। न्यायालय ने पुलिस और राज्य कर विभाग को सीमाओं पर अतिरिक्त निगरानी रखते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक की आवक 100% रोकने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत नगर निगम ने अभियान चलाकर कार्रवाई का निर्णय लिया है। नगर निगम की ओर से सिंगल प्लास्टिक के प्रयोग पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना न भरने पर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर वसूली की जाएगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश की दूरस्थ जिलों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों में 90% आवेदन केवल मैदानी जिलों से प्राप्त हो रहे हैं। देहरादून में आयोजित सूचना का अधिकार अधिनियम की 18वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यशाला में राज्यपाल ने कहा कि लोक प्राधिकारियों की कार्यप्रणाली को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के साथ ही सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार रोकने में भी कारगर है। राज्यपाल ने कहा कि सूचना प्राप्त करने में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है और इसे बढ़ाने के लिए महिलाओं को भी जागरूक करना होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पौड़ी जिले में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की स्वायत्तशासी संस्था की ओर से 5 दिवसीय पर्वतीय नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर के 5 नाटकों का मंचन किया जाएगा, जिसमें एक नाटक उत्तराखंड का भी होगा। पर्वतीय नाट्य समारोह के समन्वयक श्रीश डोभाल ने बताया कि इस समारोह के दौरान विभिन्न शैलियों के नाटकों का मंचन होगा, जिसमें उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली की एक नाटक की प्रस्तुति होगी। उन्होंने कहा कि ये आयोजन प्रदेश में रंगमंच को गति प्रदान करेगा। इस बार जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली के अलावा उत्तराखंड का 5वां नाटक है जो पहले दिन किया जा रहा है। तो ये 5 नाटक यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, सभी हिंदी में हैं और ये सिर्फ इसलिए है कि उत्तराखंड के रंगमंच को थोड़ा सा और एक गति प्रदान की जाए और एक अच्छी एक्टिविटी दी जाए। और उसके बाद नाटक खत्म होने के बाद हम प्रतिदिन एक रंग विमर्श का सेशन कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नोत्तर भी होंगे ऑडियंस के साथ, आर्टिस्ट की बातचीत होगी और डायरेक्टर जो है रंग निर्देशक उनकी बातचीत होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ 3,550 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के आवासीय छात्रावास में रहने वाले छात्रों के भोजन भत्ते में 2 गुना बढ़ोतरी की। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण मिशन के तहत राज्य में गठित महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ने वालों की संख्या 5 लाख पार।
और उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की सीमाओं पर पुलिस और कर विभाग को एकल प्रयोग प्लास्टिक के प्रवेश पर रोक लगाने की आदेश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।